तो मैं यहाँ दूसरी वीडियो भी लेके आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने अस्तर का गला काट लिया था और मैंने मेन फैब्रिक पे जॉइंट कर लिया है। इसी पे मैं सिलाई करूँगी। मैंने अलग से गला नहीं बनाया है, मैंने यही इसी पे गला काट दिया था। मैंने मेन फैब्रिक पे इसी को जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद में इसी बचे हुए कपड़े को हम काट देंगे साइडों से, बिल्कुल किनार किनार से काटेंगे। बस ध्यान रखें सिलाई ना कटे। यहाँ पर मैंने ये कपड़ा यहाँ पर काट दिया है। इसको काटने के बाद में यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। इसको मोड़ के बाहर की तरफ में टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है वो सिलाई ठीक से बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगानी शुरू कर दी है और इधर मेरी सिलाई भी पूरी हो चुकी है। पीछे का गला है ये हमारा। पीछे का गला मैंने थोड़ा बैक नेक थोड़ा सा बड़ा ही बनाया है और हम चारों तरफ भी कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि ये कपड़ा इधर उधर फिसले नहीं। तो मैंने सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी है यहाँ पर। इसी तरह से मैं पूरे ब्लाउज़ पर सिलाई लगाना, इसी तरह से मैं सिलाई लगा कर इसको रेडी कर लिया है। मैंने बैक का है ये, और मैंने यहाँ 20 सेंटर में सिलाई लगा दी है ताकि साइडों में सिलाई लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ये नीचे का जो बचा हुआ कपड़ा है फालतू दिखाई दे रहा है, इसको मैं कट कर दूँगी यहाँ से ताकि हमें कमर पट्टी मोड़ने में आसानी रहे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसी तरह से फ्रंट का गला भी सेट करके रख दिया था। अस्तर पे पिन लगा के रख दिया है ताकि इधर उधर ना जाए, क्योंकि इसका अस्तर का कपड़ा जो है वो चिकना है और ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, इसलिए मैंने ये पिन लगाई है। और बचा हुआ कपड़ा मैं काट दूँगी अंदर की तरफ वाला, इसको मैं सिलाई के किनार से काटूँगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये पलट कर इधर भी रख लिया है और यहाँ पर भी मैं टॉप स्टिच लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पे आप टॉप स्टिच लगाओगे तो यहाँ पर मेरा प्रिंसेस कट का बीच वाला पार्ट जो है वो गला बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मेरा प्रिंसेस कट का बीच वाला पार्ट रेडी हो चुका है और इसी के ऊपर भी हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा जो है इधर उधर भागे नहीं। और इसी मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पर। इसको मैं कच्चे धागे से ही सिलाई लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में यहाँ पर प्रिंसेस कट भी मैंने यहाँ पर अस्तर के ऊपर रख लिया है। इसको भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी बराबर रखे हुए। और बचा हुआ कपड़ा अगर जो फालतू बच भी रहा होगा तो उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर मेरा प्रिंसेस कट रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं और अब हम इसको जॉइंट करेंगे। ठीक है, इसको इस लाइन से मिलाते हुए अब इसको जॉइंट करने की बारी आई है। इसको हम नीचे की तरफ से मिलाते हुए लगाएंगे ताकि सिलाई इधर उधर ना, बराबर सिलाई रख के मिलाते हुए लगाना है और इसके ऊपर सिलाई मारनी है। मैंने भी यहाँ ऐसे ही मिला लिया है और मैंने यहाँ पर ये जॉइंट करके रेडी कर दिया है। कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, ध्यान से सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए अच्छे से फिनिशिंग से तैयार करना है। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट इसी तरह से तैयार कर लिए हैं प्रिंसेस कट के, और यहाँ पर ये शेप भी अच्छी आ चुकी है। और अब हम नीचे वाली पट्टी मोड़ देंगे, कमर पट्टी हमने जो कपड़ा छोड़ा था फालतू, इसको मोड़ के तैयार करके रख लेंगे। यहाँ पर मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, आप पक्की भी लगा सकते हैं क्योंकि मुझे तुरपाई करनी है। यहाँ पे अगला पार्ट भी बनकर रेडी हो चुका है। हमें ये स्लीवलेस ही बनाना है, तो अब हम डार्ट के लिए निशान लगाएंगे बैक पार्ट में। बैक पार्ट में मैंने डार्ट के लिए निशान लगा दिया है 3.5 इंच पे। ठीक है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे थोड़ा सा निशान लगाने के लिए। और यहाँ से मैं डार्ट डालने लगी हूँ। मैंने अपने हिसाब से डार्ट डाली है, आप नाप कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि पीछे का गला बैक बड़ा है इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी छोटी डार्ट नहीं डाली है पीछे। इसी तरह से मैंने दोनों तरफ डार्ट डाल ली है। यहाँ पर भी मैं दूसरी डार्ट भी डालने लगी हूँ। निशान लगा लिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग ना हो जाए इसलिए मैंने निशान लगा लिया है। जितना पीछे का था दूसरी तरफ की डार्ट है उस तरफ की भी डार्ट ऐसी लगाई है मैंने। अब यहाँ पर मैं कमर पट्टी मोड़ने लगी हूँ। ये बैक पार्ट की कमर पट्टी मोड़ दूँगी मैं। इसी तरह से कच्ची सिलाई लगाते हुए मैं मोड़ूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ तुरपाई करनी है इस पर। ठीक है, यहाँ पर पट्टियाँ आपस में जोड़ने के लिए मैं ले ली है। कंधे जोड़ रही हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, आधा इंच की मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ पर कंधे जोड़ रही हूँ। बराबर रखना है, कोई सिलाई इधर उधर ना भागे, इसलिए मेरे पास पैरदान वाली मशीन नहीं है तो मैं इसी से काम चलाती हूँ अभी। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी, मैंने सिंपल पट्टी ली है, आप पट्टी भी ले सकते हैं। मैंने सीधी पट्टी ली है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने बनाया है
इसको ऊपर की तरफ से रखते हुए इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में तैयार करना है। और यहाँ पर मैंने फिटिंग के निशान भी लगा लिए हैं। ठीक है, एक तरफ मैं चेन लगाने वाली हूँ तो एक ही तरफ मैं फिटिंग पक्की करके लगाऊंगी, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ चेन भी अटैच कर दी है। मैंने थोड़ी जगह छोड़ते हुए चेन अटैच की है। आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्लीवलेस बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी है ऊपर को। इसको मैं स्लीवलेस बना रही हूँ तो ठीक है, यहाँ पर चेन भी अटैच हो ही चुकी है लगभग। इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे ताकि यहाँ पर चेन लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक तरफ की चेन लग कर रेडी हो चुकी है। यहाँ से धागा कट कर देंगे और इसी तरह से मैंने दोनों तरफ की चेन अटैच कर दी है। यहाँ पर मैं पक्की सिलाई मार दूंगी। पिछली बार मैंने कच्ची सिलाई मारी थी, मैंने यहाँ पर पक्की सिलाई मार दी है दूसरी तरफ, जिस तरफ हमने चेन नहीं लगाई है उस तरफ। और ये बचा हुआ कपड़ा मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर तुरपाई करने वाली हूँ। इस पर मैं इसलिए कच्ची सिलाई भी मार रही हूँ अभी। ठीक है, आप अब चाहें तो आप पक्की सिलाई भी मार सकते हैं, लेकिन मुझे कच्ची सिलाई ही मारनी है क्योंकि मैंने इस पर तुरपाई करने वाली हूँ। ठीक है, अब इस पर मैं तुरपाई करने लगी हूँ। यहाँ पर इसको तुरपाई करके हम कच्चे धागे की सिलाई जो है उसको उधेड़ देंगे। इधर हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है बनके। मैंने यहाँ डोरी भी लगा दी है। आप डोरी नहीं भी लगाना चाहें लेकिन लगा लोगे तो कंफर्टेबल